आप जीतेंगे, लेकिन आप लोग को जहां मौका मिलता है आप भी नहीं छोड़ते हैं फडणवीस जी। आपके पार्टी के नेता भी यही करते हैं प्रीटी मच। आपसे ये सवाल तो कई बार पूछा गया होगा सर, मगर मैं दोबारा पूछना चाहती हूं। अज्यूम कर रहे हैं हम, एक सिनेरियो अज्यूम कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन पे ये सवाल है कि रिजल्ट्स के बाद अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको और नंबरों की जरूरत पड़े, तो बिटवीन अ शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे, हु इज योर फर्स्ट पिक मिस्टर फडणवीस? अरे भैया, उनको साथ में रहने दीजिए, हम तीनों काफी है, हम तीनों साथ में रहेंगे, हमारी सरकार आने वाली है। और पॉलिटिक्स में अगर और मगर इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, कोई इसके ऊपर बात नहीं कही जाती, इसलिए अगर मगर पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम तीनों काफी है, हमारी सरकार आ रही है, किसी की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर फडणवीस, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। और मैं आपको याद दिलाऊं कि आपके ही पार्टी के शीर्ष नेता जो ये कहते हैं कि किसी पार्टी के लिए दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया है और उसके बाद एज पर कन्वीनियंस मिराकुलसली वो दरवाजा खुल जाता है, जैसे बिहार में हुआ। इसीलिए मैं पूछ रही हूं, उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे खुलेंगे जरूरत पड़ेगी तो? आप 23 तारीख को एक और इंटरव्यू ले लीजिए मेरा। इंटरव्यू ले लूंगी, मगर आज मैं आपसे पूछ रही हूँ बिटवीन हिम एंड बिटवीन दिस वन एंड दैट वन। अरे भाई, मैं भविष्यवेत्ता थोड़ी हूँ, मैं भविष्यकार थोड़ी हूँ, मुझे थोड़ी वो सब समझता है कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है और किसका ग्रह कैसा जा रहा है और किसका ग्रह ऊंचा जा रहा है। इसके आधार पर जो भविष्य कहते हैं ये वो बता सकते हैं, इसमें क्या होगा, मैं थोड़ी बता सकता हूँ। मैं तो उद्धव ठाकरे को घोर पॉलिटिशियन हूँ। फडणवीस जी, ऐसी सिचुएशन उद्धव ठाकरे को वापस लेने का विचार कुछ है? सिचुएशन ही नहीं आई ऐसी, जो सिचुएशन ही नहीं आ रही। कल आप बोलोगे ट्रम्प को लेंगे क्या, उसके साथ बात करोगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है। That's a wrong comparison that चलो you have ठीक है, made. रॉन्ग होगी, पर कंपैरिजन तो है। Right, let's move on then, Mr. Fadnavis. हाल में हरियाणा के चुनाव हुए, जितने एग्जिट पोल रिजल्ट्स थे, जितने भी कयास लगाए गए थे, सब धरी की धरी रह गई। प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद माहौल तो डेफिनेटली बदल गया है महाराष्ट्र में, मगर मैं ये जानना चाहती हूं कि जमीन पे मिस्टर फडणवीस बीजेपी के लिए क्या बदला है? मुझे ऐसा लगता है कि एक जमीन पर पॉजिटिविटी नजर आ रही है। ओके। अनफॉर्चुनेटली ये सारे फेक नैरेटिव्स के कारण जो लोकसभा के बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो हमारे ध्यान में आया कि निगेटिविटी तैयार हो गई थी, पर हम उसका आकलन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। हमको ध्यान में आ रहा था कि नैरेटिव तैयार हो रहा है, पर हम लोग एक प्रकार से उसका आकलन नहीं कर पा रहे थे, या हम लोग एक ऐसे मानसिकता में थे कि नहीं भाई ये तो हमेशा ही चलता है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उसके बाद हमने सजगता से काम किया, हमने नीचे जमीन पर काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे उतर कर काम किया, लोगों में काम किया। आज मैं ये कह सकता हूं कि एक पॉजिटिविटी है। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव सब बिल्कुल 100% अच्छा हो गया, चुनाव टफ ही होता है, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं वी हैव एन एज, हमको एज है, ऐसी परिस्थिति हमको दिख रही है। ओके। कांग्रेस की जो अच्छी प्रदर्शन हुई है इस बार, देयर आर पीपल हु आर सेइंग दैट दिस इज अ रिवाइवल फॉर कांग्रेस, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र, दे डिड समथिंग राइट। कोई स्ट्रैटेजी बन रही है बीजेपी की टू काउंटर द कांग्रेस? कि हमारी लड़ाई तो कांग्रेस के साथ ही है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांग्रेस के साथ है, और मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। कांग्रेस का पॉलिटिकल अर्थमेटिक ये सही बैठा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, कांग्रेस की जीती हुई सीटें आप देखेंगे, जिसका मैंने धुले का उदाहरण मैंने दिया, ऐसी कई सीटें हैं। आप नॉर्थ ईस्ट मुंबई देख लीजिए, आप नॉर्थ सेंट्रल मुंबई देख लीजिए। ऐसे में एक लाइन में 8 सीटें आपको बताऊंगा कि जो सीटें अलग अलग जगह वो पीछे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण, ये जो जिसको मैंने वोट जिहाद कहा है, इसके कारण वो लोग चुनकर आए। अब ये तो इसको रिपीट नहीं कर सकते ना, इसमें अगर वो चुनकर आएंगे तो उसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे, बची हुई 4 में तो नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो परिस्थितियां कांग्रेस के लिए नहीं रही है। ये कोई रिवाइवल वगैरह कांग्रेस का नहीं है। हाँ, उनका पॉलिटिकल अर्थमेटिक सही बैठा, इसलिए उनको सीटें ज्यादा मिली। हमने ये मान्य करना चाहिए कि हमारे अपेक्षा से बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को लोकसभा में मिली। उद्धव ठाकरे बहुत भड़के रहते हैं फडणवीस जी आप पर,
आप वोट जिहाद कहते हैं, वो सत्ता जिहाद कहते हैं। सत्ता जिहाद का मतलब कि आप बाकी पार्टी से लोगों को चोरी करके अपने सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी कहा कि हम जमीन पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि खत्म करना है बीजेपी को, और खटमल बुलाया आप लोगों को। ये कहा कि खटमल को चैलेंज नहीं करते, खटमल को रौंद देना होता है और रौंदने के लिए आ रहे हैं। कैसे जवाब देते हैं इन सारी चीजों को आप? मैं वैसे बहुत मन से हंस रहा हूं, लेकिन आपके चैनल पे हंसना मुझे ठीक नहीं लगता। शालीनता के खिलाफ है ये सारी चीजें, इसलिए मैं हंसूंगा नहीं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उद्धव जी की जो पहली लिस्ट आई ना, वो आपने देखी है? उनकी पहली लिस्ट 45 लोगों की आई शायद, उसमें 17 लोग हमारी पार्टी से लिए हुए हैं। 17 लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के उन्होंने लिए हुए, उधार नहीं है उनके पास। हमारी पार्टी, चूंकि अलायंस में हमारी जो सीटें इधर उधर चली गई, तो हमारे जो एस्पिरेंट्स थे उनको पटा पटा कर ले गए। तो ये कौन सा जिहाद है फिर? सत्ता उनके हिसाब से ये कौन सा जिहाद है? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, न मैं उनको समाप्त कर सकता हूं, न वो मुझे समाप्त कर सकते। पॉलिटिक्स में किसी को कोई समाप्त कर सकता है तो वो जनता है। जनता के सिवा किसी नेता में दम नहीं है कि दूसरे को समाप्त कर दे। जनता जिसे चाहे उसको समाप्त कर सकती है, जनता फैसला करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।